आज आराम का दिन है और कल बड़ा एक अहम मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में अब मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं, 2 एलिमिनेटर और एक टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो लाहौर में खेला जाएगा, जबकि रावलपिंडी में एक क्वालिफायर भी होगा और मुल्तान में भी मैच होना बाकी है। तो अब PSL अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है और कल के मैच के बाद और सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं टॉप 4 के लिए। खुर्रम मंजूर से हम पूछते हैं, खुर्रम अब इस PSL में आपने देखा कोई नए प्लेयर ऐसे उभर कर सामने आए? बैट्समैनों की अगर मैं बात करूं तो आपको कोई ऐसे लगे, क्योंकि साहबजादा फरहान तो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे, मैं पहले बैट्समैनों की बात करता हूं, आप बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन नजर आया? मुझे ऐसा लगा कि 4-5 प्लेयर मैंने निकाले और दिखना चाहिए जिसमें तारीफ करनी पड़ेगी। एक तो साहबजादा फरहानी है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात है नईम की बात मैं इसलिए करूंगा, शुरू के 4 मैच थे और कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे थे, मगर जब वो लड़का कंसिस्टेंट हुआ है ना, 250 की हैं बैक टू बैक और एक 45 है, 45 या 46, उसके आखिरी तीनों मैचों में ना क्लियरिटी दिख रही थी। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे थे, हैंकी पेंकी नहीं थे, पैनिक नहीं थे। अगर इधर की बॉल है मिड ऑफ की तो मिड ऑफ पे ही खेलना है, कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उन्होंने फखर के साथ रहते हुए उससे बेहतर बैटिंग करी। लेकिन उनको फायदा हुआ फखर के साथ बैटिंग करने का? ये एक्सपीरियंस प्लेयर की निशानी है ना। फखर ने उसको सपोर्ट की कि आइदर वो खुद भी मारना शुरू हो गया, उसने स्ट्राइक रोटेट की और उसको चांस दिया कि ये एक्सेलेरेट कर रहा है, अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि सर्किल में मैक्सिमम शॉट खेल के मैं चांस लूं, तो उसने उसको स्ट्राइक दिए, ना कि वो अपनी बैटिंग को लेके शुरू हो जाता। ये एक्सपीरियंस प्लेयर या बोलते हैं टीम मैन की निशानी होती है। फिर उसके बाद बात कर ले सदाकत, सदाकत ब्रिलियंट प्लेयर। देखें एक मैच हुआ है, मगर जिस तरह उसने नहीं देखें क्वालिटी प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा इसको इन सबको पाकिस्तान खिलाते हैं, नहीं। उसने कल के मैच में बॉलिंग भी की, 2 बॉलिंग भी की, मैं यही आ रहा। देखें पैकेज बड़ी मुश्किलों से मिलता है आपको, पैकेज की सूरत में फिर फील्डर बहुत अच्छा है। डीप स्क्वायर लेग पे उसने एक कैच पकड़ा, मुश्किल कैच था। और दूसरी बात ये, ऐसा प्लेयर जो कम उम्र हो, एनर्जेटिक हो, फिट हो, बैट्समैन उसको नंबर का इशू नहीं है। ओपनर है वो नीचे खेल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 पार्ट टाइम बॉलिंग करता है और अच्छी बॉलिंग करता है, फील्डर वो अच्छा है। तो ऐसे पैकेज को पाकिस्तान टीम की जरूरत है। तो आपने 2 तो जो यंग जो बैट्समैन सदाकत जी, मुझे और कोई साहबजादा फरहान तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना। PSL में ये गल है ना, इस PSL में पहली PSL है जितना खुली उसको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आउट भी हो रहा था तो बोलने नहीं आप ही खेल ले। वो तो सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, वो तो अगर डोमेस्टिक में रन नहीं करता तो लास्ट जो T20 में उसने किए हैं 300, उसकी बिहाफ पे उसको लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। फिर अब आ जाए अगर बॉलर्स की तरफ, जो मुझे अच्छे लगे, अली रजा, नो डाउट 17 साल जबरदस्त। उसके बाद मुझे लगे उबैद शाह, क्या बॉलर भाई, क्या जबरदस्त बॉलर। एक और भाई भी खेले, हुनैन शाह, लेकिन वो इंप्रेस नहीं कर सके। उबैद शाह की मिसली बात करूंगा, जहां पे टीम मेंटली थोड़ा सा गिरी हुई थी, उनकी विकेटें भी 12 हैं। हाँ, और थोड़ा सा टीम लेट डाउन हुई है, वहां कहीं ना कहीं वो अपने स्पेल से टीम को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था। इंपैक्टफुल बॉलिंग की 4 ओवर में, और सबसे अच्छी चीज ये कंसिस्टेंट 144, 143 पे वो बॉल कर रहा था। तो इसका मतलब ये अगर ये थोड़ा सा और पॉलिश होगा तो 148, 49 पे जाएगा। अच्छा, मजे की बात है ये पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर चुका है, और आपने अली रजा की भी बात की, अली रजा भी रिप्रेजेंट कर चुका है। और कौन सा ऐसा बॉलर है? मुझे ये 2 लगे। उसके अलावा एक थे जो अनफॉर्चुनेट अनफिट हो गए, जो कराची के थे, उनका नाम खान करके, यासिर खान थे, क्या नाम था उनका, फास्ट बॉलर, जिनकी जगह शायद धानी रिप्लेस हुए। हैमस्ट्रिंग की फवाद, वो मुझे बहुत अच्छा बॉलर लगा, और वो तेज भी 145 पे बॉल कर रहा था वो। तो इस तरह का टैलेंट, और सबसे अच्छी बात ये इन सब की एज कम है, ये अंडर 23 है। तो ये वो प्लेयर हैं जिनको ग्रूम करना है। हरगिज ये कहने का मकसद नहीं है डायरेक्ट पाकिस्तान खिला दें, बाकियों को आप बोल दें जी आपका काम खत्म हो गया, नहीं, इनको ग्रूम करें, मगर इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज नहीं कराएगा खुदारा कि आप आ गए, अब आप ही खेलेंगे। प्लेयर में वो जब डर खत्म हो जाता है तो वो भूख खत्म हो जाती है कि मैं आ गया हूं, मेरे पे सब मेरी तरफ है। ऐसा नहीं है, परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको हाईलाइट कर रहे हैं। सही। आपने कुछ यूनिक किया है तो दिखे, आप नहीं करेंगे तो लाइन लगी हुई है, दूसरे प्लेयर आ जाएंगे। अभी एक प्लेयर में इसलिए